नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और आज हम त्योहारों की श्रृंखला को लेकर आ रहे थे, आपको एक 1 बाय 1 करके एक वीडियो करके आपको बता रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे श्रावण मास। आषाढ़ मास तक हमने पार्ट 2 पढ़ लिया और पार्ट 3 में पढ़ेंगे श्रावण मास। ठीक, श्रावण मास को हम 2 भागों में बांट देते हैं, जैसा कि हम प्रत्येक महीने को बांटते हैं। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। पहला त्योहार कौन सा आएगा? पंचमी को आएगा, और वो है नाग पंचमी। नाग पंचमी, ठीक। नाग पंचमी के बाद में देखो, नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं? नागों की पूजा की जाती है और नागों को मतलब दूध वगैरह पिलाया जाता है, सांपों को। इस प्रकार से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद में अब नाग आ गए, तो नाग से रक्षा करने के लिए कौन आएंगे? नेवलों को बुलाना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं ना अधिकतर क्या करते हैं? नागों से रक्षा करने के लिए, सांपों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? नेवले पाल लिया करते हैं, आसपास नेवले घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी सांप की और नेवले की लड़ाई देखी होगी। ठीक है, तो कौन जीतता कौन है? अधिकतर नेवले ही जीतते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ जाएगी। नवमी को क्या आ जाता है? नवमी को आ जाती है अपने नेवला नवमी। इसी को क्या कहते हैं? निडरी नवमी। ठीक, एकादशी को देख लेते हैं। एकादशी को हम मनाते हैं कामिका एकादशी। ठीक, अब देखिए श्रावण की क्या आ गई? अमावस्या आ गई। इसके बाद में क्या जाएगी? अमावस्या। इसको आप श्रावण अमावस्या बोलते हैं, श्रावणी मास बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? श्रावण अमावस्या बोलते हैं। और इसी को हरियाली अमावस्या बोलते हैं। तो क्या मनाते हैं? श्रावण अमावस्या मनाई जाती है, श्रावण अमावस्या। ठीक है, इस दिन क्या करते हैं? इस दिन हरियाली का त्योहार मनाया जाता है। इसको हरियाली अमावस भी बोलते हैं, हरियाली अमावस भी इसको बोला जाता है, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। ठीक है, इस दिन कई जगह मेले भी लगते हैं। एक तो बुढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर का मेला लगता है, बुढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर। ठीक है, देखो मेले पढ़ेंगे वहां पे सेपरेट ऐसे अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब आ गए हैं तो इसको पढ़ा देते हैं। बुढ़ा जोड़ से गंगानगर का लगता है। एक डिग्गी कल्याण जी का लगता है, डिग्गी कल्याण जी। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी का मेला भी कल लगता है। ये क्या है? मेले हैं। ठीक, और ऐसे कल्प वृक्ष मेला लगता है, कल्प वृक्ष। ठीक है, ये 3 मेले लगते हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इधर पढ़ते हैं हम। इधर आप लिख लेना, इसको नोट बनाना नोट्स। और इधर लिखते हैं हम आगे की तरफ शुक्ल पक्ष। इधर लिख लेते हैं शुक्ल पक्ष। किसका चल रहा है? श्रावण मास का ही शुक्ल पक्ष है। इसमें पहला त्योहार आ जाता है अपने तृतीया को देखिए क्या जाता है इसमें? श्रावणी तीज आ गई। श्रावणी तीज का मतलब छोटी तीज। ठीक है, अब देखो छोटी तीज और बड़ी तीज में क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक, तो श्रावणी तीज है, मतलब श्रावण की तीज आती है। ये कब आती है? शुक्ल में मनाई जाती है। और देखिए अपने जो बूढ़ी तीज है, बूढ़ी मतलब थोड़ा बड़ी तीज भी बड़ी तीज भी बोलते हैं इसको। और बूढ़ी तीज या बड़ी तीज कहाँ के प्रसिद्ध है? देखो वहां पे पढ़ेंगे, उस टाइम में आपको तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आप इसमें अंतर नहीं कर पाते। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब श्रावणी तीज और फिर अगली वाली भाद्रपद में मनाई जाती है। ये तो कब मनाई जाएगी? शुक्ल में मनाई जाती है, और वो मनाई जाती है कृष्ण में। ठीक है, तो उसमें वहां पे आपको डाउट क्लियर करने के लिए वहां पे समझा दूंगा अलग सेपरेट से। ठीक है, तो तृतीया को क्या मनाएंगे? श्रावणी तीज। इसी को छोटी तीज भी कहते हैं, छोटी तीज। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? जयपुर की प्रसिद्ध है। और देखो ये जो तीज मनाई जाती है, इससे पहले एक क्या करते हैं हम? छोटी तीज से पहले एक दिन पहले क्या आता है? पुत्र वधू का सिंझारा मनाते हैं। सिंझारे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सिंझारा मतलब उपहार होता है। उपहार मतलब यानी क्या? तो ससुराल से उपहार आता है या फिर मायके से उपहार लाया जाता है किसी पुत्र वधू के लिए, फिर नवविवाहिता स्त्री के लिए। तो यहाँ पे पुत्र वधू का सिंझारा कब मनाएंगे? द्वितीया को मनाते हैं। द्वितीया को कब मनाते हैं भैया? द्वितीया को मनाया जाता है। और ये किसका होता है? पुत्र वधू का सिंझारा होता है, पुत्र वधू का सिंझारा। इसमें क्या होता है? मायके की तरफ से, मायके के पक्ष की तरफ से लड़की के लिए, मायके से लड़की के लिए उपहार भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? उपहार भेजे
जाते हैं, ठीक है, ये सिंजारा माना जाता है। और इस श्रावणी तीज यानी कि छोटी तीज के उपलक्ष्य में क्या करती हैं लेडीज, क्या करती हैं लहरिया ओढ़ती है और बहुत ही हरियाली का त्योहार है ये भी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है श्रावणी तीज के बाद में आता है अपने, अब देखो तीज तो हो गई, तीज के बाद में बीच में कोई त्योहार नहीं है, लास्ट में आते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा, अब पूर्णिमा को क्या करते हैं, पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं रक्षाबंधन, रक्षा बंधन, इसी को क्या कहते हैं नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा। और आपको पता है रक्षाबंधन से आप अच्छी तरह से भाई बहन का त्योहार है, अच्छी तरह से जानते हैं, रक्षाबंधन के बारे में इतने डिटेल में बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। नारियल पूर्णिमा करते थे, इसलिए क्या करते हैं श्रवण कुमार की पूजा करते हैं, श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या मनाते हैं श्रावण के त्यौहार खत्म हो जाते हैं और ये 3 और 2 5 त्यौहार हम श्रावण मास में मनाते हैं। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूले और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।